लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। करेक्ट। इनको देख के मैं भी यही बोला कि इनको किधर तो देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कि इनको किधर देखा है। छोड़ो, फिर मुझे जगदीश की याद आई। अब इसको अपना भाई बोलता हूँ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा बाबा। तुम एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लो ना मोबाईल के। ते काय म्हणतात त्याला, बायोलॉजी मैच होना मांगता है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो क्या हो गया, विषय तो साइंस का ही है ना। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। निशा, बात तो इन दोनों को करनी है। तुमको अगर अकेले में बोलायचं असेल तर मी है ना इधर। दैट इज लॉजिक, है कि नहीं? जगदीश के दिमाग में इस लड़की को सेट करना है। ओके 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 ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। ज्यादा घेऊन कोपऱ्यात। तो चले। सर, आपके होते हुए मुझे अकेले बुला रही हैं? तो इसमें क्या हरकत है जगदीश? मेरे सामने बुला रही है, मैं गैर हाजिर हूँ और तुमको बुलाया तो फिर लफड़ा है कि नहीं? तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। हम दोनों अभी एक दूसरे से बात करने ही वाले थे और तुम कबाब में हड्डी बन के बीच में घुस गई हो। जानते हो वो लड़की कौन है? नहीं, क्यों? यही तो मैटर है। मैटर है? कैसा मैटर? अब भी नहीं समझे? अच्छा, तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? हाँ। www.desigirls.com पर जाओ। अब तुम क्या करोगे? अपने सीनियर की बात को मना नहीं कर सकता। उनको बुरा लग जाएगा ना। तो तुम्हें वो लड़की चलेगी? ओके, एक जगदीश, एक और मैटर है। एक और मैटर? हाँ, जो मैटर है वो परिवार को बताओ और अपना रिश्ता जल्दी से फिक्स करा लो। फिर हम चारों मित्र एक ही मंडप में शादी करेंगे। नंतर हनीमून साठी पण जाऊया। उन 12 आदमियों को सिर के बीचों बीच गोली मारी गई है। चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ से भरा मार्केट। अगर हम ये मान ले कि वो 200 मीटर दूर थे, फिर भी काफी सटीक निशाना था। दे आर ट्रेन्ड शूटर्स। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं है। और कोई खास बात? नहीं। हाँ, एक और बात है। वैसे कोई खास बात नहीं, पर उन्होंने जब हमारे आदमियों को गोली मारी तब उन लोगों ने सूट पहने हुए थे। क्या पहना था उन्होंने? उन 12 लोगों ने उस वक्त सूट पहना हुआ था। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। मुझे लगा कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अमेरिका में सूट पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सुराग है। तो उन्होंने सूट पहने हुए थे। वो किसी बड़े होटल के वेटर हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर, या फिर सेमिनार में आए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, या शादी में आए कोई गेस्ट।
मुझे जल्द से जल्द मुंबई में 27th को हुई सारी मैरिजेस और सेमिनार्स की एक पूरी लिस्ट चाहिए जिनमें ड्रेस कोड एक सूट था। तू खुद को शाना समझता है क्या? अगर तूने उन 12 लोगों को गिरफ्तार किया होता तो काफी इंफॉर्मेशन मिलती। हमें उनसे कुछ भी हासिल नहीं होता क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके जैसे 11 और लोग हैं। सच में? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनका लीडर एक या फिर कई सारे हो सकते हैं। उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। उस प्लान को अंजाम देने वाले अपनी जान तक की परवाह नहीं करते और उन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़ भी लेते तब भी हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जब तक स्लीपर सेल्स को ऑर्डर नहीं मिलते वो आम इंसान की तरह जीवन बिताते हैं। हाँ, कई बार तो सालों इंतजार करना पड़ता है। तो उन्हें खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन उन्हें रोका जरूर जा सकता है। अगर हम स्लीपर सेल्स के ऑर्डर देने वाले लीडर को खत्म कर दें तो वो जिंदगी भर अपने अगले ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे और खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन लीडर को कैसे ढूंढेंगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मुझे ढूंढेगा। हमने उसके 12 आदमियों को मारा है तो वो मुझ पे हमला करने का प्लान जरूर बनाएगा और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये होकर रहेगा। बाप रे, क्या कह रहा है? लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो तुझे ढूंढेंगे कैसे? उन 12 लोगों को मारते वक्त हमने किसी न किसी तरह के कुछ सुराग जरूर छोड़ दिए होंगे। उन्हें देख के वो हमारा पता लगा लेगा और वो सुराग क्या है ये हमें उससे पहले पता चल जाए तो हम उसकी अगली चाल को समझकर उस तक पहुंच सकते। यार, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जगह तू जानता है यार, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है क्योंकि वो कलर वाला पजल गेम तूने बहुत खेला है। नहीं, फोन मत उठाना, ये लड़की का फोन होगा। उस लड़की से तूने बात की ना तो देख तू। मैं हेलो। एक शॉकिंग न्यूज है। फिर से शुरू हो गई? इस बार मैं नहीं, तुम्हारे मिस्टर राणा ने हम दोनों को घर पर मिलने बुलाया है, अर्जेंट। मैं अभी पहुंचता हूँ। यार जगह, ये गलत है यार। यहाँ इतना कुछ हो रहा है, तुझे लड़की की पड़ी है। लड़की को छोड़ यार, देश के बारे में सोच। और सुन जगह, अभी मैं तुम दोनों को 2 शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूं। पहले तुमको जगदीश, उस लड़की ने तुमको पसंद नहीं किया, श्वेता ने। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या हो गया? शौक लगा और क्या? ओके 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 ओके। निशा, इससे पहले कि मैं तुमको तुम्हारी शॉकिंग न्यूज बताऊं तुम्हें किसी से मिलना पड़ेगा। 1 सेकंड रुको, मैं अभी आता हूं। जाऊ नकोस बरं का? ओके। तुम क्यों हंस रहे हो? और क्या करूं, उस मैटर से छुटकारा जो मिल गया। हंसूं तो और क्या करूं मैं। लेकिन तुम क्यों हंस रही थी? क्योंकि उस मैटर तक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। चित्रा, चलिए। इससे कौन सी वेबसाइट से लाए हैं? ये मेरी फैमिली फ्रेंड है। इतनी सी थी तब से मेरे से प्यार करती, लेकिन मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा चित्रा को हमारी मंगनी के बारे में पता चल गया। सुसाइड अटेम्प्ट। बस रे बाबा, बस। नंतर हॉस्पिटल में एडमिट किया और मामला बहुत बढ़ गया। ऐसे में मैंने एक फैसला लिया है। आई एम सो सॉरी। मैंने चित्रा से लगइन करने का डिसाइड किया। हाँ। जानता हूं ये सुन के तुमको कितना बड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन मैं और क्या करता मैं। ये वो दोनों। जिंदगी में ऐसा होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ ना कुछ मांगने वाला हूं। तू छुट्टी पे इसलिए आया क्योंकि इस बार शादी करके यहां से जाए। और तुम एक मिलिट्री मैन से शादी करने के सपने देख रही हो। बरोबर, तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो ना। जगदीश, अपने सीनियर को गलत मत समझ।
हम दोनों भले एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन मैंने इसको किधर भी टच नहीं किया आज तक। तू सांग ना निशा, मैंने तेरे को टच किया? देखा, नहीं किया कभी टच। मैं जानता हूँ मुझे भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। क्या करे, मैं इतना हैंडसम जो ना, ऐसी मस्करी में बोला। You're right, sir. ये फिर से अपने चरित्र में आ गया। चलो रे बाबा। निशा, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। चलो। निशा, मैं तुमको नहीं मिला इस गम में, इस वेड़ी की तरह। ऐसा वैसा मत करना, हाँ? समझ गई ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बाय। चलो। पेट खराब हो गया क्या? आज हमारी पहली डेट है। फर्स्ट डेट का रूल होता है कि बॉयफ्रेंड जो मांगे उसे देना ही पड़ता है। इसीलिए बस जरा सी डरी हुई हूँ, पता नहीं तुम क्या मांग लोगे। क्या यार, तुमने पहले से ही इतनी बड़ी पार्टी दे दी है, काफी खर्चा कर दिया है, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मुझसे एक किस मांग ली तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगी ना? मुझे तो किस करना पड़ेगा। क्या आइडिया है, मुझे किस चाहिए, करो। ओह नो नो, मुझे इसी का तो डर था। दो ना। लेकिन मुझे किस करना आता नहीं है। तुम आंख बंद कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो। मुझे पता चल गया है कि वो हम तक किस सुराग की मदद से पहुंचने वाला है।